हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यानी ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हमें दे रखा है 27 एंड उनका प्रोडक्ट दे रखा है 182। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की शुरुआत में दो संख्या ज्ञात कीजिए यानी 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेंगे हम x+1। तो पहली संख्या x और दूसरी हमने मान ली x+1। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कहा है हमसे कि जिनका योग 27 और गुणनफल 182 यानी उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x और x+1 इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया है 182 यानी इन दोनों का गुणनफल हमें दिया है 182। तो यहाँ से x का इंटू अंदर कर लेंगे तो x का इंटू x में होगा तो x² प्लस x का इंटू 1 में होगा तो x इक्वल टू 182। तो x² प्लस x प्लस के 182 है, इधर आएंगे माइनस के इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर निकालना यानी गुणनखंड निकालना यानी मल्टीप्लाई करेगी। मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए माइनस के 182 और प्लस और माइनस करने पर हमें चाहिए x के आगे कुछ नहीं यानी 1 प्लस के 1। तो ऐसे डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है दो जिनका हम इंटू करें, जिनका गुणा करें तो माइनस के 182 आ जाए और उन्हीं दोनों डिजिट को या तो प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 1। तो इस टाइप से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 14 और 13, अगर 13 और माइनस के 13 में से माइनस करेंगे 14 को तो यहाँ आएगा माइनस के 1, लेकिन हमें प्लस के 1 चाहिए। तो यहाँ 14 माइनस 13, तो 14 में से 13 गए तो 1 बच जाएगा और 14 में अगर हम इंटू करेंगे माइनस का 13 का तो यहाँ पर आएगा 182। यानी कि ऐसी डिजिट हमने ली 14 और 13। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की जगह 14 माइनस 13 लिख देंगे तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। यहाँ से दो के पेयर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस यहाँ से आ रहा है 13 कॉमन तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास x प्लस 14 का और एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0 का। तो यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस के 14 है, इधर आएंगे माइनस के, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 13 उधर जाएंगे तो प्लस के। तो ओवरऑल हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है 13। तो हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे यानी x की वैल्यू 13 यानी पहली जो संख्या थी हमने मानी थी x, तो पहली संख्या आ गई हमारे पास 13 और दूसरी संख्या जो हमने मानी थी x+1 तो ये हो जाएगी 13 + 1 यानी 14। तो इस तरीके से हमने दोनों संख्या निकाल ली। पहली संख्या आ गई हमारे पास 13 और दूसरी संख्या आ गई है 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया जा सकता है। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर का द्विघात समीकरण का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है अपने पास इसी चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी हमें क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने जिनका स्क्वायर का सम हमें दे रखा है 365। तो इसमें भी हम वही करेंगे कि पहली धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे हम x, यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को मान लेंगे x और सेकंड को मान लेंगे x+1, यानी दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम
तो पहले धनात्मक पूर्णांक को हमने मान लिया x, यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को मान लेंगे x, और दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, उसे मान लेंगे x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, प्रश्न में उसने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 365। तो हम क्या कर लेंगे, इनका वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर हमें दे रखा है 365। उसने जैसा क्वेश्चन में कहा था हमने वैसे किया है कि इनके वर्गों का योग हमें दे रखा था x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है और इसे पूरे को ओपन किया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों का इधर इंटू किया तो 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब यहाँ से 365 को इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी और इक्वल टू में 0 लेकर आना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस के थे इधर आएंगे तो माइनस के इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले स्क्वायर वाली वैल्यू फिर x वाली वैल्यू, अब यहाँ से प्लस के 1 और माइनस के 365, तो माइनस होगा तो बड़ी डिजिट माइनस के, तो माइनस के 364 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा कि फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर में 2 का इंटू इसमें करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे में 2 का डिवाइड कर दो। तो जैसे हम पूरे में 2 का डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस इसमें भी 2 का डिवाइड होगा तो 182 इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड किया है, तो पूरे में 2 का डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सिंपल। अब इसके वापस से हमें अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया ये, कि मल्टीप्लाई करे कि माइनस के 182 और प्लस और माइनस करे, वही मल्टीप्लाई करे कि माइनस के 182 और प्लस और माइनस करे कि हमारे पास 1 आ जाए। तो उधर हमने 14 माइनस 13 लिया था, वही माइनस कर रहे तो 1 और 14 का इंटू माइनस के 13 में करेंगे तो माइनस के 182। तो यहाँ पर वही एक्स स्क्वायर, इस बीच में जो 1 था उसकी जगह हम ये लिखेंगे 14, तो प्लस के 14, x में इक्वेशन थी तो 14x माइनस 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। यहाँ से दो के पेयर, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब जैसे ही हमने यहाँ से कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट बनेगा अपना x प्लस 14 का और एक बन जाएगा x माइनस 13 का इक्वल टू में 0। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो आए x प्लस 14 और x माइनस 13। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 14 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। तो अब क्वेश्चन में हमें दिया था धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव यानी हम 13 को लेंगे। तो यहाँ से जो फर्स्ट जो अपना पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा वो हमने माना था x, तो x यानी पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया 13। उसी टाइप से वापस हमने सेकंड पॉजिटिव जो इंटीजर्स माना था वो हमने माना था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी कितना आ गया 14। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें दोनों धनात्मक पूर्णांक बताने थे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया 13 और दूसरा आ गया हमारे पास 14। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक था हमारे पास ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, तो इसे हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। और वापस से इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन वापस एक और था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
तो इसमें वही दोनों क्वेश्चन में हम x पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x+1 मानेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने वही किया था कि पहले को x माना था और दूसरी संख्या को x+1, फिर गुणनफल हमें दे रखा था 182। तो इस तरीके से हमने इस पूरे को सोल्व कर लिया। ये और शॉर्ट में भी हो सकता है पर वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने ये गुणनफल वाली स्टेप से किया है। बाकी योग से भी ये क्वेश्चन हो रहा था